इस कलयुग में, इस कली काल में सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वह इस हरि कथा का और हरि चरणामृत का अधिकारी बन जाता है। कैसा भी हो, सत्य नहीं ना झूठ बोलने वाला, पितृ मातृ दूषकाः, दूषित माता पिता की संस्था जिसे वर्ण संस्कार कहते हैं। माता किसी अन्य वर्ण की, पिता किसी अन्य वर्ण का, ऐसी जो संतान होती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे लोग भी तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जित, जो तृष्णा में जीवन जीते हैं, आश्रम धर्म का त्याग कर चुके हैं, जैसे भी हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सबका कल्याण, सबका उद्धार करती है। और आपके मन में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आइए आपको एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। आप लोगों को एक इतिहास सुनना, थोड़ा ध्यान दें और धीरे धीरे बिना बोले व्यवस्था बनाएं। मेरी माताओं, आगे वालों को तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर तुम क्यों व्यवधान में पढ़ते हैं? ध्यान रखो, एक एक पल हमारा बहुत कीमती है। कहते हैं आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इति माने पूर्व काल में जो घटना घटित हुई है, हास माने उसके सत्य वर्णन को इतिहास कहते हैं। यानी पूर्व काल में घटी हुई सत्य घटना के वर्णन को इतिहास कहा जाता है। ऐसा इतिहास हम आपको सुना रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, हाँ इतिहास है। क्या तुंगभद्रा तटे पूर्व मघोत्पत्तनमुत्तमम् तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा नदी का आपने नाम सुना होगा। कहाँ? भगवान सत्यनारायण की कथा में। उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। बड़े परम विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, परम धार्मिक, नाम है आत्मदेव। आत्मानं दीप्यते प्रकाश्यते इति आत्मदेवः। जिन्होंने अपने अंदर अपनी आत्मा में देवत्व को धारण कर लिया, उन्हें आत्मदेव कहते हैं। अब आत्मदेव जितने विद्वान हैं, जितने भगवत भक्त हैं, हाँ जी, ठीक उसके विपरीत इनकी श्रीमती जी हैं। नाम है धुंधुली। धुंधुली का अर्थ होता है धुंधु अज्ञाने कलहे चलीयते इति धुंधुली। जिसका मन सदा कलह में लगा रहे उसे धुंधुली कहते हैं। आगे वाले थोड़ा ध्यान दें। धुंधुली किसे कहते हैं? हाँ, ध्यान से सुनिए। जिसका मन कलह में लगा है। कुछ लोगों की आदत होती है, हाँ, जरूरी नहीं है कि लड़ने के लिए कोई बात ही मिले, वो तो बात ढूंढ लेते हैं। एक मैया थी, भैया बड़ा नाम था उसका,
और वो मैया इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि 24 घंटा में तो जब तक 10 घंटा लड़ नहीं लेती गाम बारे थे, हाँ, तब तक जाके पेट की रोटी हजम ही ना आए। 10 घंटा लड़वे के बाद ही आके भोजन करती घर। अब गांव में जब कभी किस मोहल्ला में कभी उस मोहल्ला में रोज आए दिन झुक 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 हो, तो गांव के सब बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भैया देखो रोज का कलह बड़ा बड़ा होता है, अरे कभी कभी कोई बात हो गई कोई नहीं, लेकिन रोज सुबह जब आँख खोली तो भैया हाय हाय मची है, सो रही है तब तक हाय हाय है नहीं है। इस कलह का कोई उपाय ढूंढो, क्या करें? बोले देखो झगड़े की जड़ क्या है? बात। तुम बात ही मत करो तो झगड़ा होगा कैसे? इसलिए उस माता से कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी, न बालक न माता न बहन न वृद्ध, कोई बोलेगा ही नहीं, कुछ भी कहे, चुपचाप कान में उंगली लगा के निकल जाए। अरे गांव में शांति होना जरूरी है। अब लोगों ने यही किया। सुबह मैया बेचारी निकली, उसको पता नहीं था क्या हो गया, जिसके पास जाए वही मुंह घुमा के निकल जाए। सुबह के घूमते घूमते शाम है गई, भूख तो लगी ना, लगे कहाँ के भूख को काम ही ना है भाई। दूसरा दिन रात में नींद भी नहीं आई, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरे दिन तो मैया का पेट फूल गया। अरे राम राम, अब बिना लड़े बात नहीं करेगी, कहाँ करूं? एक बिटिया आई 7-8 साल की बाकी, बिटिया बुलाई छोरी इधर आई। हाँ मैया। बोले देख मैं कुआं पे जा रही हूँ पानी लेवे। बोले ठीक है, तो थोड़ी देर में आइयो और जोरते मोते कहियो कि मैया हाँ मैंने दाल बनाने के लिए चूल्हे पे आधा किलो पानी धर दिया है, उसमें नमक 1 किलो डाल दूं, बस इतना कहना है। बेटी तो भाई मैया की है। जैसे इसे अपना पानी का बर्तन लेके पहुंची और जाकर के कुआं पे खड़ी हो गई, बोली कोई नहीं बोला तो चुप अपने एक तरफ खड़ी है। तो तब तक बेचारी बेटी दौड़ी दौड़ी आई, आकर बोली मैया मैया मैंने दाल बना बेटे ताई चूल्हे पे आधी किलो पानी धर दियो, 1 किलो नमक डाल दूंगा। एक मैया बूढ़ी बड़ी बेचारी बहुत माने मारो, अरे रुक जाए कैसे, सोई बाकी मोहड़े पे निकली गई। ए बाबरी छोरी तो पे इतना हूं ना आवे का, 1 किलो पानी में कुछ आधा किलो पानी में कोई 1 किलो नमक डालो जाए। सोई मैया की पल बैठी, अरे तुम्हें कहा मतलब, दाल हमारी पानी हमारा, खाएंगे हम, मरे जा रही हो तुम, हम चाहे 1 किलो डाले चाहे 5 किलो डाले, तुम्हें कहा मतलब। पूरा 4 घंटा लगा तब जाके बेचारी को चैन मिला। तो कुछ लोग होते हैं उनकी आदत हो गई है, हाँ जब तक कलह कर नहीं ले वो करा नहीं ले, न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसी माता दुख दुली। सब कुछ है इनके घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, धन संपत्ति बहुत है, कमी है तो केवल संतान की। आत्मदेव जी ज्ञानी है, मन को समझा लेते हैं जैसी मेरी किस्मत। लेकिन इन्होंने एक वृक्ष लगाया, उस वृक्ष में फल नहीं दिए। एक गाय पाली, उसके भी कोई बचका नहीं हुआ। तुलसी लगाएं अपने घर में, वो तुलसी सूख जाए। आत्मदेव जी सोच रहे हैं आखिर बात क्या है। तो लोगों ने कहना शुरू किया महाराज आप निसंतान हैं, इसलिए आपके पितर आपसे दुखी हैं और वह बहुत कष्ट में। जब आत्मदेव जी ने यह देखा और सुना, दुखी हो गए। एकदा सद्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। लोगों के ताने सुन सुन करके दुखी होकर के आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे।
तभी एक महात्मा जी आए। उन्होंने देखा बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, क्योंकि हम क्या हैं ये हमारा चेहरा बता देता है। जानकार लोग सब जान जाते हैं, समझ गए, पास पहुंचे, शायद भगवान को पाने के लिए परेशान। पूछा कथम रोदिषि विप्रत्वम् काके चिंतावलीयसि। हे विप्र देवता, क्या परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो? जैसे ही देखा कोई संत सामने खड़े हैं, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, अब मैं अपने दुखों के बारे में क्या कहूं, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे कि जो आज मेरी वजह से मेरे पितर भी दुखी हैं। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा, बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते, और बेटा बेटी सुख देते होते तो सदर के 60,000 थे, क्या मिला? इसलिए आप ही बात भूल जाओ। आत्मदेव जी ने कहा महात्मा जी, आप क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है। जब घर के आंगन में छोटा बालक खेलता है, तब उसके पैरों में बंधी हुई पायल की आवाज जब कानों में गूंजती है, तो महाराज उससे मधुर कोई संगीत नहीं लगता। घर में जब छोटे बच्चों की किलकारी गूंजती है, उससे ज्यादा मन को खुश करने वाला कोई साधन नहीं लगता। अरे गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, पुत्र पौत्र आदि से समन्वित। लेकिन आप तो ठहरे सन्यासी, आप क्या जानो इस सुख को। लेकिन महाराज आप कृपा करो और मुझे आशीर्वाद दो। तो महात्मा जी ने कहा सप्त जन्मावधितवा पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, एक नहीं 7 जन्म तक भी तुम्हें संतान का सुख मैंने तुम्हारे माथे को देख करके पहचान लिया। आत्मदेव जी ने कहा क्यों? 7 जन्म की तो बता सकते हैं, 7 जन्मों का ध्यान है, लेकिन इस जन्म में एक संतान मुझे नहीं दे सकते। महाराज अब मैं जान गया हूं आप त्रिकालज्ञ हैं। अब मेरी भी सुन लीजिए कि यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो यही आपके चरणों में माथा पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन लौट के घर नहीं जाऊंगा। महात्मा जी ने सोची भैया जे भली भाई, क्यों? लोग कहते हैं ना कि दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। बिना दया के संत कसाई समान होता है। वो दया करो तो भैया दुनिया वाले क्या करें? तो बोले या तो इन्हें बेटा बेटी दे दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या सिर पे ला दो, एक ब्राह्मण की हत्या का पाप ले लो। तो तब उन्होंने एक फल अभिमंत्रित करके दिया। कहा हे ब्राह्मण, इसे ले जाओ अपनी पत्नी को देना। आत्मदेव जी खुशी में झूमते हुए वहां से दौड़े दौड़े अपने घर आए। घर के बाहर से आवाज लगाई, अरे देवी सुनो। धुंधली बेचारी ऊपर खड़ी थी, दौड़ के आई। आज तो कोई बहुत बढ़िया चीज लेके आई, उन्हें तो पता ही ना है कहा भयो दुनिया में। दौड़ के आई और आत्मदेव जी ने जैसे ही वो फल निकाल के दिया, देखते ही बोले ओहो, जब फल के लिए तुम इतनी जोर के चिल्ला रहे थे, मैंने तो समझी कि 9 लाख का हार लाए होंगे, तब इतनी जोर पे चिल्ला रहे हैं। अरे जे फल हमने खाए ना आएगा। बोले जी ऐसा फल नहीं, ये दिव्य है,
इसको खाने से हमारे घर की संतान होगी देवी, इसे पालो। सोचने लगी, जे कहा भी नारी ले आए, बालक के लालन पालन को कौन करेगा भैया। लेकिन पति के सामने बहुत भली बन के रहती है। बोली ऐसा प्रसाद नहा धो के भगवान को भोग लगा के खाऊंगी। आत्मदेव जी चले गए इधर, इस धुंधुली ने उस फल को नहीं खाया। क्यों? फल भक्षीण गर्भस्यात् गर्वेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। मैं फल खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रह जाएगा। जब उदर में संतान होगी तो भूख कम लगेगी, भोजन कम करूंगी, कमजोर हो जाऊंगी। कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्य कथम भवेत्, जो इतनी बड़ी हवेली का काम कैसे होगा। अपनी सहेली को बता रही थी, सहेली ने कही, ये बहन कैसी पागलपने की बातें कर रही है तू, हैं? अरे काम के लिए अपनी ननद को बुला लियो ना। बेचारी ननद तो जाई आशा में रहती है कि कब मेरी भाभी के यहाँ मोकू सेवा का मौका मिले। बोले सुन, ननद को तो नाम हो मत ले लीजो, क्यों? एक नंबर की चोटी है। हाँ, मैं कछु देखूंगी नहीं और वो सब माल मता समेट ले जाएगी। नौकर रख लियो देवी। बोले अरे हाँ, नौकरों के सहारे कहीं घर के काम धाम नहीं होते। और सुन, मैंने सुना है कि दैवाद घाटी प्रजेत ग्रामे पलायन गर्भिणी कथम। बुरा समय कह के नहीं आता, और मैं गर्भावस्था में हूं, उस समय कहीं गांव में आग लग जाए तो बता मैं कैसे भागूंगी। चोर डाकू हमला कर दे तो मैं कैसे अपनी जान बचाऊंगी। पड़ोसन बोली, देवी तेरे हाथ जोड़ रही हूं, तू मोकू क्षमा कर, तो कुछ जो अच्छा लगे सो कर। तो इस प्रकार एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। झूठ बोल दिया पति के पूछने पर, मैंने फल खा लिया। इनकी बहन आई, उसने भी वही पट्टी पढ़ाई, क्योंकि इसकी बहन का जो पति है शराबी जुआरी शमशान कोई है नहीं। वो चाहती थी कि इसका धन तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन शमशान की बात जानकर के उसे दुख हुआ और इसने माहौल बना लिया और कहा, देख बहन जी, बाबा जी तो ऐसे ही बाबरो बनायो करें, फल खाए देते कहूँ बालक नाए होए। फिर बोले तू एक काम करियो, मेरे गर्भ में संतान है, मेरे घर संतान की कमी नहीं है, तू मेरे पति को धन दे देना और मैं तुझे संतान दे दूंगी। दोनों बहनों ने आपस में तय कर लिया। और इस प्रकार इस घटना के ठीक 7 महीने बाद, 6 महीने बाद इसकी बहन के संतान हुई और रात के अंधेरे में लाकर उसने अपनी बहन को वह बालक दे दिया और आत्मदेव जी को खबर कर दी कि मेरे बेटा हुआ है। खुशी में आदमी कितना पागल हो जाता है। बेचारे आत्मदेव ने यह भी नहीं सोचा कि 6 महीने में किसके यहाँ बच्चा होता है। और आत्मदेव जी ने बड़ा सुंदर ब्राह्मणों को बुलाकर संस्कार कराया, दान दिया। इस घटना के त्रिमासी निर्गते चाथ साधेनु सुसुवीर भगत। जो फल महात्मा जी ने दिया था उस फल को इस धुंधुली ने गाय को खिला दिया था। आज 9 महीने बाद यानी कि धुंधुली के बेटा होने के 3 महीने बाद इस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर बालक है, दिव्य तेज से समन्वित, मनुष्य बिल्कुल इंसान की तरह। केवल कान थोड़े लंबे हैं, इसलिए गौ कर्णयो जात इव गौ कर्ण। गाय के बछड़े के
कान के समान इनके कान होने के कारण इनका नाम आदिदेव जी ने रखा गौकर्ण। लोग कह रहे हैं देखो भैया भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम। देखो भाग्य जब खुलता है उदय होता है तो कैसा उदय होता है। कहाँ तो संतान हो नहीं रही थी, हुई तो आत्मदेव जी को भी हो गई और उनके गाय ने भी मनुष्य का बच्चा पैदा किया। आदरणीय सज्जनों, समय बढ़ा, अपने बेटे का नाम धुंधुली ने रखा धुंधुकारी। हाँ, अब धुंधुकारी अकेला है और माता जी को फुर्सत नहीं है भैया, मोबाइल चलावे करते, बालक की परवरिश करे कौन। तो भैया धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, उसको सुख सुविधाओं में ऐसा तौला जाने लगा कि वो बालक बड़ा होने से पहले ही बिगड़ करके हाजिर। ऐसा कोई कर्म कुकर्म नहीं है जो यह धुंधुकारी नहीं करता है। छोटे छोटे बच्चों को खेलने के बहाने ले जाता है और कुएं में फेंक देता है, लोगों के घरों में आग लगा देता है। जब लोग पानी लेकर के भागते हैं तब खुश होता है, हाँ हाँ सब लोग सो रहे थे, अब देखो आनंद आया ना। कोई अंधा व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, उधर तो कांटे हैं, इधर आओ इधर आओ, और हाथ पकड़ के जानबूझ के कांटों के रास्ते पर धकेल जाता है। और जब लोगों को दुख होता है तो ये बड़ा खुश होता है। ऐसा दुष्ट, ऐसा पापी, महान अत्याचारी नित्य प्रति मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, इसने अपने घर की सारी संपत्ति जुए में लुटा दी, मदिरा और वैश्याओं को लुटा दी, घर के बर्तन भांडे भी बेच दिए, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन आधी रात हो गई, वो वृद्ध माता पिता रात के अंधेरे में उस संतान का इंतजार कर रहे हैं, जिस बालक का मुख देखने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या नहीं किया। वह वृद्ध बाप आज रात्रि के अंधेरे में गली में बार बार चक्कर लगा रहा है कि मेरा बेटा आ रहा होगा। वह धुंधकारी मदिरा के नशे में धुत गिरता पड़ता जब आया तो उस बूढ़े बाप ने सहारा दिया, अपने कंधे पर लाद करके उसको लेके आ रहे हैं और समझा रहे हैं, बेटा ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र कामों के लिए नहीं होता। तो आज समाज में गली में खड़े होकर के इसने अपने बाप को इतना भला बुरा कहा कि जिस पिता का समाज इतना सम्मान करता है, कोई उनकी बात काट नहीं सकता, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता, आज उस बाप की इतनी फजीहत इस धुंधुकारी ने करी। वो तो जीते जी मर जाता है पिता, जब उसकी संतान समाज के सामने अपने बाप की नाक नीची करा देता है। क्योंकि जब बालक दुनिया में आता है तब बाप की एक ख्वाहिश होती है, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अपना जीवन नहीं समझते वो माँ बाप, अपनी खुशी खुशी नहीं समझते, अपनी जरूरत नहीं समझते, केवल जीते हैं तो संतान के लिए। और जब वह संतान कुमार्गामी हो जाती है, उस बाप के लिए उससे बड़ा नरक कोई नहीं होता, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। आत्मदेव जी इतने दुखी हुए और सोचने लगे मैं क्या करूं। और उसी क्षण रात्रि के अंधेरे में रोते हुए घर चले गए। नगर के बाहर एक शिव मंदिर था, उस मंदिर में जाके पड़े हैं। आज 3 दिन हो गए, न तो धुंधुली ने देखा न धुंधुकारी ने देखा। बंधुओं, लेकिन श्री गौकर्ण सिंह महाराज रोज अपने माता पिता को प्रणाम करने जाते हैं।
कियत्कालीन तौ जातौ तरुणौ तनया बुधौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण जी महापंडित है, महाज्ञानी है। पहुंचे मंदिर में पड़े हुए अपने पिता के चरणों को जैसे ही स्पर्श किया, आदिदेव जी ने अपनी आंखें खोली, सामने श्री गौकर्ण जी को देखा। जिस अपने दुख को समाज में किसी से कह नहीं सकते, आज वह आत्मदेव अपने पुत्र गौकर्ण को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट के रोए, फूट फूट के रोए। बेटा मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्योंकि इस बेटे का मुख देखने के लिए मैंने किस चौखट को जाके नहीं चूमा। मैंने ऐसा कौन सा उपाय है इस संतान के लिए नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा पता होता कि संतान ऐसी होती है तो इसकी माँ बाज ही भली थी। ऐसी संतान से तो निसंतान मर जाना अच्छा है। ऐसी संतान ना हो। अब मैं क्या करूं, घर छोड़ा नहीं जाता इसके मोह के कारण कि मैं चला गया तो ये अभी बर्बाद कर रहा है, मेरे जाने के बाद होगा क्या। और घर में भी तो ये पापी रहने नहीं देता। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे बंधुओं, अब महात्मा गौकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया है। इसे गौकर्ण गीता कहते हैं। केवल 2 श्लोक है, लेकिन ये 2 श्लोक ही तुम्हें दुनिया में बांधने वाली जो 2 रस्सी हैं। दुनिया में हमें बांध के कौन रखे, 2 डोरी है। कौन कौन सी? पहली है अहमता यानी मैं, और दूसरी है ममता यानी मेरा। यही तो है, मैं और मेरा, यही तो हमें दुनिया में बांध के रखे हैं। आज गौकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया है। एक संतान ने, एक पुत्र ने अपने पिता को मार्ग दिखाया है। आइए 2 श्लोकों में हम आप सभी बड़े ध्यान से सुने। कहते हैं श्री गौकर्ण जी महाराज कि हे पिताजी, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतानि सुसरा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिनं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पहला श्लोक समझिए। पिताजी, तुम्हें किसका दुख है, किसके मान अपमान का दुख है। ये शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, जीवन भर जिसके पोषण में हम न जाने कितने कर्म कुकर्म करते हैं, वह शरीर क्या है, देहे स्थित। यह देह है अस्थि मांस मज्जा का एक पिंड यानी लोथड़ा। यह शरीर एक मांस के लोथड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भांडम मूत्र पुरीशयो, ये मल मूत्र का बर्तन है शरीर। लेकिन परमात्मा ने इसके ऊपर यह चमड़ा रूपी जो प्लास्टर कर दिया है ना, प्लास्टर, हाँ, इसमें हम ऐसे मरे जा रहे हैं कि भैया हमसे सुघल कौन होगा, हमसे सुंदर कौन होगा। अरे जरा अपनी सच्चाई देखनी है तो जरा हटा के देखो इस चमड़े को, जो तुम्हारी हकीकत निकल के आएगी। रात को भोजन भी नहीं होगा, रोटी भी अच्छी नहीं लगेगी जब तुम अपने शरीर की सुंदरता देख लोगे। तो देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, इसको अपना मानना छोड़ दो। ये जो देह है ना, ये मेरा तो है ही नहीं, कुछ समय के लिए मुझे रहने को मिला है। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। मेरा क्या है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। तो आदरणीय पिताजी, ये हमारे कब तक है, कब तक है, जब तक जी आंखें खुली हैं।
जिस क्षण यह आंख बंद होगी, पलक बंद होगी, उस दिन उस क्षण ये संसार तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। ये दुनिया उसी पल तुम्हारे लिए बेगानी हो जाएगी जिस पल तुम्हारी पलक बंद होगी। क्योंकि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ही पलक बंद होती है, बेटा बेटा नहीं रहता, बेटी बेटी नहीं रहती, दुनिया दुनिया रहती, घर घर नहीं रहता, परिवार परिवार नहीं रहता, वो सब हमारे लिए पराया हो जाता है। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर प्रीतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तुम्हारे संस्कार इसलिए नहीं किए जाते कि ताकि तुम्हारी सदगति हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इस डर से कराते हैं कि कहीं बाबा जी भूत बन के घर में परेशान ना करें। चौथे से 40वें दिन तक सारी रस्म निभाते हैं, सब करते हैं। लेकिन आदरणीय बंधु, जब व्यक्ति जीवन में कुछ बनता है तब उसकी सबसे पहली कामना होती है, ध्यान दीजिए, सबसे पहली कामना, सबसे पहली इच्छा कि मेरा अपना घर हो। और उस घर के लिए वो व्यक्ति दिन रात एक कर देता है। सुनिए, कानों के ढक्कन खोलिए, उसे हृदय से सुनिए। जब अपनी जीवन का प्रारंभ होता है, सबसे पहली कामना होती है मैं अपना घर बनाऊं। खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके वो धन कमाता है और फिर ईंट ईंट जोड़ करके घर बनाता है। उस घर का मालिक जिस दिन इस दुनिया को छोड़ता है, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते। उस घर के स्वामी के जाने पर उस घर की शुद्धि कराई जाती है। उस घर को गंगा जल से धोया जाता है, हवन आदि करा करके उसे पवित्र कराया जाता है। ऐसी दुनिया जिसने जरा भी तुम्हें नहीं देखा, न जाना, न उसने चिंता करी। और ऐसी दुनिया के लिए जब हम अपना सब कुछ बर्बाद कर लें, लाखों करोड़ों वर्ष में योनियों में जन्म लेने के बाद आज परमात्मा ने मुझे इंसान बनाया, और इंसान बनकर के यदि मैं इस झूठी दुनिया के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लिया तो परमात्मा भी दोबारा मौका नहीं देता। भैया, ये अवसर का लाभ नहीं लेते, इसलिए हम इन्हें अब मौका नहीं देंगे। इसलिए बंधु, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार
प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न तो भैया। कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न तो भैया। सत्संग किया न तो भैया, सत्संग किया न तो भैया। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगा के एक दिन। संसार में लकड़ी रख कर तुझे आग लगा के एक दिन। साथ हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जाएगा, कोई न साथी तेरा
न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, केवल 2 श्लोकों में ऐसा दिव्य वर्णन किया कि उसी समय आत्मदेव जी खड़े हो गए, अपने बेटा को देखा, धन्यवाद किया, आज तुमने इस झूठी दुनिया से मेरा पीछा छुड़ा दिया। और उसी क्षण जंगल में चले गए श्री कृष्ण महाप्रियतम दशमस्य पाठा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। लेकिन आगे सुनिए, बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। पितरियों पर देते जननी ताडिता भृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया न चेत्। अपनी माता धुंधली को फटकारते हुए डांटते हुए धुंधकारी कहता है, मैया पैसा दे, धन दे। बोली बेटा बचा क्या है, घर में तूने कुछ भी तो नहीं छुड़ा, बर्तन भाने भी बेच दिए। बोला नहीं, मेरे पिता के पास बहुत धन था, जल्दी मुझे बता दे, यदि नहीं देगी ना तो अभी चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी ला रहा। धुंधली ने सोचा मैं चाहे कितनी बुरी, लेकिन ऐसे शब्द कभी मेरे पति ने भी मुझसे नहीं कहे थे, जो आज मुझे इस बेटे के सुनने पड़े। उसी क्षण रात के अंधेरे में खड़ी होके गई और सामने एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। एक बेटा बाप को जंगल में जाकर के प्राण त्यागने पड़े, माँ को कुएं में कूद करके अपने प्राण छोड़ने पड़े। इसीलिए कहते हैं पूत सपूत कहा धन संचय, पूत कपूत कहा धन संचय। यदि तुम्हारी संतान सुधर गई, संतान बन गई, तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं ज्यादा संचय करने की, वो तुम्हें माला माल कर देगी। और यदि संतान बिगड़ गई, कितना भी कमा लेना, सब सितारा। आदरणीय बंधु, माता पिता रहे नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मनाही करही जोई सोई। कोई समझाने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला है नहीं, जो मन में आता है कहता है। वैश्यागामी तो था, सोचता है रोज रोज जाना पड़ता है, तो पंचपन्य वधू प्रथा 5 वैश्याओं को लाकर घर में ही रखना। अब उनके लिए यह रोज चोरियां करता है, छीना झपटी करता है, लोगों के साथ धोखा करता है और लाकर के उन्हें धन देता है। चौर्यं करोत्यसो नित्यं यतो राजा ग्रहीष्यति, यतो राजा ग्रहीष्यति। रोज चोरी करता है, लेकिन कितना ही चोर होशियार हो, एक दिन तो पकड़ में आता ही है। जिस दिन राजा इसे पकड़ेगा, इसे तो सीधे हाजी बिना देखे बिना सोचे फांसी मिलेगी। और भैया इसके धन को खाती हमें,
तो जेल में चक्की हमें भी चलानी पड़ जाए, तो कहा करें? बोले इस धन की रक्षा के लिए हमें इसको सरका देना, ये तो मरेगा ही। तो क्या किया कि उन 5 स्त्रियों ने जब यह रात में लौट के आया बंद कर इसको खूब मदिरा पिलाई। हाँ, जब ये बिल्कुल नशे में धुत हो गया तब इसको पकड़ करके एक चारपाई से बांध दिया। ध्यान दीजिए, चारपाई से बांध दिया, रस्सा लेके आई, फंदा बनाया, गले में लटकाया और चारपाई पे पैर लगा करके 5 खींचने लगे, लेकिन मर नहीं रहा। क्यों? पापी है, जीवन में सिवाय पाप ने कुछ किया ही नहीं, प्राण नहीं निकल रहे। तो पता है क्या किया? तब तांगार समूहाश्च तन्मे चिक्षिपु अग्निज्वाला दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। 5 थी ना, एक खड़े होके गई, जब कैसे भी प्राण नहीं निकले तो चूल्हे में आग के अंगारे थे लाल लाल, एक बर्तन में भर के लाके इसके मुंह पे पटक दिया, तो उस अग्नि की ज्वाला से छटपटा कर कीजिए मर गया। आंगन में गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ है? बोले पैसा कमाने परदेश चला गया। और कुछ दिनों में धीरे धीरे ये भी चंपत हो गई। आगे अपने कुकर्मों के कारण यह भयानक भयंकर प्रेत बना और उस घर में रहने लगा। गौतम जी महाराज चले गए थे तीर्थ में, लेकिन बहुत साल हो गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, इन दोनों को आदमी कभी भुला नहीं पाता। ये प्रभु श्री राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि जन्मभूमि और जन्मदात्री कभी भुलाई नहीं जा सकती। आत्मदेव जी श्री गौकर्ण जी महाराज को अपनी जन्मभूमि की याद आई। अपने नगर पहुंचे, रात का अंधेरा है, सोचने लगे किसी के घर जाकर क्यों परेशान करें, सुबह सबसे मिलेंगे। अपने पिता के फूटे खंडहर घर में जाकर बैठ गए। वहां कुछ ऐसा है नहीं, सारी बचपन की यादें आंखों के सामने घूमने लगी। चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं, जाले लगे हैं, खंडहर हो गया। श्री गौकर्ण जी ने अपना कुशा सा आसन बिछाया, बैठ करके हरि नाम जपने लगे। तभी एक आकृति आके खड़ी हो गई। गौकर्ण जी ने देखा शायद कोई है, लेकिन सत्कृतस्ति सत्कृच महिषो भवत् शक्रन्दः सत्कृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। वो आकृति कभी अग्नि बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी देवता बन जाए, कभी इंसान बन जाए। तो कभी समझ गए अयम दुर्गति को जीवा, ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। कौन है भाई, क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ के कुछ बोलना चाहता, लेकिन बोल नहीं पाता। गौकर्ण जी समझ गए कि तो महान पापी है कोई। हाथ में जल लिया, अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया और जैसे ही छींटे मारे उसके कुछ पाप कम हुए। बोला, क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म
मध्वं नाशितं मया। भैया मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी? तू प्रेत बन गया? हाँ भैया, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे। मेरे इतने ज्ञानी पिता, तुम्हारे जैसा संत जिसका भाई, फिर भी उसने अपना जीवन बिगाड़ दिया। अपने जीवन में प्राप्त हुए इन दुखों का मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा दुख किसी योनि में मिलता है तो वो प्रेत योनि में मिलता है। प्रेत की योनि सबसे निकृष्ट योनि होती है। प्रेत का मुंह होता है सुई के छेद के बराबर, सूची मुख कहते हैं उसे। भूख इतनी लगती है कि सारी धरती को खा जाए। सोच लो, भूख इतनी लग रही हो और मुंह सुई के छेद के बराबर हो, कैसे खाए? क्या खाए? ठंड लगती है, गर्मी लगती है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आदरणीय बंधु, प्रेत योनि से मुक्त होने का इसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आया और होगा भी नहीं। ये तो सदियों युगों तक प्रेत बन के रहेगा। गौकर जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया है और गया में पिंडदान करने से तो मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी बोला, भैया गया जी में पिंडदान करने से छोटे मोटे पाप करते हैं, मैं तो पापियों का सरदार हूं। ऐसा कोई पाप है कौन सा जो मैंने न किया हो? कोई दूसरा उपाय देखो। तो कहा, भैया अब तुम अपनी जगह जाके रहो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूं। इस प्रकार जब प्रातः काल सब नगर वासियों को पता चला, सब लोग दौड़े दौड़े आए। श्री गौकर्ण जी का बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। रात की घटना ज्यों की त्यों सुनाई। कहा, धुंधकारी बहुत दुखी है, कोई उपाय बताओ। लोगों ने कहा, महाराज यज्ञ कर लो, कीर्तन कर लो, लेकिन कोई भी चीज ऐसी समझ में नहीं आई कि आखिर क्या करें। तो तब किसी ने कहा, हे गौकर्ण जी, आप सूर्य नारायण के भक्त हैं, भगवान सूर्य नारायण ही बता सकते हैं कि पितर प्रेत योनि से कैसे मुक्ति हो सकती है, कैसे कल्याण हो सकता है। तो आदरणीय बंधुओं, श्री गौकर्ण जी ने अपने मंत्र शक्ति से भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सब लोगों ने ये देखा, सबने देखा, सब नगरवासियों ने, कि भगवान सूर्य नारायण का रथ रुका और उन्होंने कहा कि हे गौकर्ण जी, तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। अपने भाई की मुक्ति के लिए तुम भागवत सप्ताह कथा सुनाओ। केवल यही एक साधन है जो प्रेत योनि से छुड़ा सकता है। भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से, नगरवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, ये प्रेत रूप धुंधकारी आकर के बैठ गया, लेकिन जैसे ही हवा चली उड़ गया। जब तक लौट के आया तब तक तो बहुत कथा निकल गई। सोचा क्या करें, तो हमारे वृंदावन के विद्वान कथाकार ऐसा कहते हैं कि जहां पर व्यास मंच बना था उसके पीछे एक बांस का वन हुआ करता था। एक 7 गांठ का पोला बांस वहां पर खड़ा था। उस बांस में आकर के वह प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, बड़ी जोर की आवाज के साथ एक गांठ उस बांस की फट गई। इस प्रकार 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियों को तोड़ करके वह प्रेत दिव्य रूप धरो जाता, तुलसीदाम मंडितः पीतांबरां
घृतवासाघनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। एक दिव्य रूप में यह प्रकट हो गया। कानों में मकराकृत कुंडल है, गले में पीतांबर है, तुलसी की कंठी है, माथे पे चंदन है, साष्टांग गिर गया चरणों में। भैया आप धन्य, आप धन्य। और सबसे ज्यादा श्री धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली भागवत कथा धन्य है, धन्य। क्योंकि प्रेत योनि से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता सिवाय भागवत कथा के। आज धुंधकारी ने एक बात कही है। देखो, ज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है पुस्तकीय और दूसरा होता है आनुभविक। अब जो धुंधकारी बोल रहा है ना, ये अनुभव बोल रहा है। जीवन का सत्यानाश करने के बाद भी आज एक संत की कृपा से इसका कल्याण हुआ है। कभी आज बोला क्या, यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं च विनश्यति तदीयरस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो अन्न हम प्रातः बनाते हैं वो शाम को बासी हो जाता है। सुबह के बनाए हुए दाल चावल शाम को खाने लायक नहीं रह जाते। और ऐसा अनित्य अन्न जो सुबह से शाम तक नहीं चलता, और उस अन्न से ये मेरा शरीर चलता है। विचार कीजिए, ऐसे अनित्य अन्न से पुष्ट होने वाला यह शरीर नित्य तो नहीं हो सकता, एक न एक दिन तो इसे मिटना है। तो अनित्य अन्न से पुष्ट होने वाले इस अनित्य शरीर के द्वारा यदि तुमने नित्य परमात्मा को नहीं ज्ञात किया तो सबसे बड़ी गलती कर ली, सबसे बड़ा धोखा हो गया। ये तो सब बदल जाएगा, लेकिन जो शाश्वत है उसे पाइए। उसी क्षण एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान पार्षद उतरे, कहा, हे धुंधकारी, भगवान के धाम से तुम्हारे लिए बुलावा आया है। जैसे ही धुंधकारी चढ़ने लगा विमान में, गौकर्ण जी ने रोक दिया, रुको भैया। पार्षदों ने पूछा, क्या हुआ? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनितानि विमानानि न तेषां युगपत्तुतः। यहाँ लाखों हजारों लोगों ने कथा सुनी है। विमान लाते तो सबके लिए लाते, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों लाए? तो अब सब सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, विमान तो बुला देंगे, जाने वाले पर तैयार नहीं होंगे। हाँ जी, बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवत पार्षद कहते हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? सबको फल कथा का क्यों नहीं मिला? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। माता कहने, भाई बंधु सुन ले ध्यान से। गौकर्ण जी, सुनी तो सबने, लेकिन सुनी इधर से और तत्काल हाँ जी सीताराम निकालते चले गए। एक कथा होती है पल्ला झार। पल्ला झार जानो? जब मैया बैठे ना कथा सुनवी तो ऐसे हमारी नहीं, हमारी तरह बोलो पल्लू फैला है।
और जब कथा के बाद खड़ी हो तो वह पल्लू को छड़ा दे, ले बाबा जी तेरी कथा तो ये देखे हमें नहीं चाहिए, तो जो होती है पल्ला झाड़। तो लोगों ने कथा सुनी तो सही, लेकिन न तो चिंतन किया, न मनन किया, न उस बातों को समझा, बस जाके थोड़ी बहुत देर बैठे, भैया अरे प्रसाद पाया और निकल गए। तो ऐसी कथा से प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा तो सुनिए। अब 6वें अध्याय में भागवत के सुनने की विधि बता दी है, कैसे सुनी जाती है भागवत की कथा। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस प्रकार हम अपने बेटे या बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भागवत कथा की सुनने की तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा स्थान हम चुने जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके बिना व्यवधान के कथा सुन सके। जब तक हम लोग इस यज्ञ का भाग बने, जब तक हम इस यज्ञ में भाग लें, तब तक हमें नियम और संयम का पालन करना चाहिए। कारण कौन कौन से नियम बताते हैं। सर्वप्रथम ऐसे लोगों को जो भागवत कथा का पूरा फल पाना चाहते हैं, वह लोग कथा प्रारंभ होने से पहले पंडाल में पहुंचे। आरती प्रथम और बाद की दोनों आरती में उन्हें शामिल होना है। दूसरी चीज, जब तक हम अनुष्ठान में रहें, कोई भी मादक पदार्थ का सेवन न करें। लहसुन, प्याज आदि चीजों का भी वर्जित है, इन्हें भी खाना पीना नहीं चाहिए। इनसे आगे की तो भैया हाजी, ये भी नहीं खाना पीना। दूसरा, यदि हो सके आप समर्थ हैं तो जब तक कथा सुने जमीन पर सो, पत्तल में भोजन करें। लोगों ने पूछा महाराज भोजन सुने, भोजन करें या व्रत रह के कथा सुने? तो बोले देखो ऐसा है, आज तो आप व्रत रह लेंगे और पता चला कि भैया परिश्रम बहुत है और बीमार हो जाओ, तो उससे तो अच्छा है खाओ पियो और प्रेम से कथा सुनो। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। जब कथा सुनने जाएं तब फलाहार लेके जाएं, क्योंकि अन्न में प्रमाद होता है। यदि तुम इतनी नाप के आओगे, भर के परात खींच के आओगे, तो हम भैया रे चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, तुम्हारी निद्रा टूटेगी नहीं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कथा सुनने से पहले कुछ हल्का सुपाच्य पाएं और ताकि आकर के हम प्रेम से कथा सुने। जितने दिन तक कथा चले तब तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का परहेज रखें। जो पाखंडी हैं, पतित हैं, ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखें, उनसे बात भी न करें, उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। और जो कथा आपने सुनी है, रात को सोने से पहले बैठकर एक बार पूरी कथा अपने दिमाग में फिर घुमाओ। आज कौन कौन सी बात बताई गई थी। इस प्रकार जो लोग कथा सुनते हैं उन्हें कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।